हाँ बस तो ऐसा होता है, बराबर है। हम्म। आवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए भानु बहन आप लेना चाहते हो, लीजिए। नमस्ते जी। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उसी की गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमें योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। कमा कमा कर खूब खिलाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने वेद का ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग दिखाया। बिना स्वार्थ ही सेवा करे ये हे बड़े ही महान, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नरतन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर
सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। प्रभु की शरण में जो आवे वो हो जाए भव पार, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, के हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी का। बहुत बढ़िया। और कोई गाना चाहते हो? हम तब बोल तक दें उषा मुनि जी नमस्ते। हम हाँ। बोल दें संतोष चांद। कौन? संतोष चांद। हाँ जी, बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता पड़ा, लक्ष्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। जो इच्छा है तेरी कट जाए सारे मैल पापों के, प्रभु के प्रेम जल से क्यों नहीं अपने को तू धोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। विषय और भोग में फंस कर न कर बर्बाद जीवन को, दमन कर चित्त की वृत्ति लगा ले योग में गोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख की हेतु है, वृथा इन्हें के लिए फिर क्यों समय अनमोल तू खोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत का साथी, न पत्नी साथ जाएगी न बेटा और कोई पोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। भटकता जा बजाना के फिरे सुख के लिए सालिक, तेरे हृदय के भीतर ही बहे आनंद का स्रोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता पड़ा, लक्ष्मी मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। ओम बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को पुनः सादर नमस्ते। आज के हमारे वक्ता है उषा सूद जी हरिद्वार से, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें लगभग 20 मिनट 4:30 बजे तक। आदरणीय, मैं भी घर से बाहर थी। आपको नमन, आपके मंच को नमन, संतोष जी को, दीपालिका जी को, सबको मेरा नमन। मैं घर से बाहर थी
और इस वक्त मैं एक छोटी सी रचना गद्य में और एक छोटी सी रचना पद्य में सुना के अपनी बात कहती हूँ। और पहले तो मैं पद्य में कहती हूँ, गुलाब के ऊपर है, गुलाब के ऊपर। गुलाब के फूल तेरा जवाब नहीं, गुलाब के फूल तेरा जवाब नहीं, हर इंसान अपने मुताबिक, हर इंसान अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल करता है, हर इंसान अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल करता है, पर तुझे कोई इतराज नहीं, तुझे कोई इतराज नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। तुझको ही अलग किया तेरी डाली से, तुझको ही अलग किया तेरी डाली से, एक पल में तू अलग हो गया, एक पल में तू अलग हो गया। और तू अपने बाग से भी अलग हो गया। तब भी किसी ने सुनी तेरी चीख पुकार नहीं, किसी ने सुनी तेरी चीख पुकार नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल किया, पर तुझे हुआ कभी इतराज नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। माला बनाई, माला बनाई तो तुझे सुइयां चुभाई, माला बनाई तो तुझे सुइयां चुभाई बार बार, और उसकी चुभन सह के भी तू बंध गया एक डोर से। उन सुइयों की चुभन सह के भी तू बंध गया एक डोर से। लेकिन फिर भी छलकाया, फिर भी छलकाया आंसू एक बार नहीं। तुझे सुइयां चुभाई गई, तू बंध गया एक डोर से, लेकिन फिर भी कभी छलकाया आंसू तुमने एक बार नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। गुलाब, कवि का हृदय कोमल होता है, वो गुलाब के लिए जो महसूस करता है वो अपनी कलम में उतार देता है। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल किया, लेकिन तुझे हुआ कभी इतराज नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। मंदिर के लिए तू बना, मंदिर के लिए तू बना मूर्ति का हार, मंदिर के लिए बना तू मूर्ति का हार। और जब पाया तूने अपने भगवान को साथ, जब पाया तुमने अपने को भगवान के साथ, तब भी तू इतराया एक बार नहीं, तब भी तू इतराया एक बार नहीं। तूने पाया अपने को भगवान के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन इतराया एक बार नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। तुझे हर इंसान ने इस्तेमाल किया अपने मन के मुताबिक, पर तुझे हुआ कभी इतराज नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। ये मेरी ताजी कविता है। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। सजाया इंसान ने तुझे मैयत यानी चिता, सजाया इंसान ने तुझे मैयत पर, मैयत की स्टेज पर, सजाया इंसान ने तुझे चिता की स्टेज पर। फिर भी ना खत्म हुई तेरी खुशबू, फिर भी ना खत्म हुई तेरी खुशबू। आखिरी सफर तक, आखिरी सफर तक तेरे कदम पीछे हटे एक बार नहीं। सजाया तुझे चिता की स्टेज पर, और फिर भी खत्म ना हुई तेरी खुशबू, और तेरे कदम पीछे हटे वहां पर भी एक बार नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने
तुझे अपने मुताबिक इस्तेमाल किया, लेकिन तूने किया कभी इतराज नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए चढ़ाया तुझे तस्वीर के कदमों पर। श्रद्धांजलि देने के लिए चढ़ाया गया तुझे एक तस्वीर के कदमों के ऊपर। तब भी तूने बढ़ाई उस इंसान के, उस मरे हुए इंसान के चरणों की शोभा। तुझे चढ़ाया गया तस्वीर के चरणों में, तब भी तुमने उस मरे हुए इंसान की बढ़ाई शोभा, बढ़ाई उस इंसान की शोभा। और तेरे कदम, तब भी तू तू खुद पर शर्माया एक बार नहीं। तब भी तू खुद पर शर्माया एक बार नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल किया, पर तुझे हुआ कभी इतराज नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। मानते हैं कि खूबसूरत तोहफा दोस्ती के नाम पर। मानते हैं कि तू एक खूबसूरत तोहफा दोस्ती के नाम पर मिला है। दोस्ती के नाम पर तू एक तोहफे की तरह मिला है, लेकिन कैसे मिला? एक कंटीली झाड़ के साथ। गुलाब के साथ एक कांटा जरूर लगा होता है। मानते हैं कि तू खूबसूरत तोहफा एक दोस्ती के नाम पर है, और तुझे मिली एक साथ कंटीली झाड़ है। उस बहार पर भी तूने कभी की शिकायत नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। तेरा कोई जवाब नहीं। तेरा कोई जवाब नहीं। और एक तोड़ फोड़ के बिखेरा गया, तुझे तोड़ फोड़ के बिखेरा गया खुशियों की स्टेज पर, जहाँ दूल्हा दुल्हन का वरमाला होती है, या जहाँ वरमाला की स्टेज होती है, वहां पर तोड़ फोड़ कर बिखेरा गया तुझे खुशियों की स्टेज पर। फिर ना फीका पड़ा रंग, फिर भी ना फीका पड़ा तेरा रंग, और फिर भी तेरी महक का कोई जवाब नहीं। टूट कर टुकड़े होकर भी तू अपनी महक बिखेरता रहा। तेरी महक का कोई जवाब नहीं। गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। हर इंसान ने अपने मुताबिक तुझे इस्तेमाल किया, पर तुझे कोई इतराज नहीं। अब इस कविता का अंतिम पंक्ति है, वाह 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 गुलाब के फूल, वाह 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 तेरा कोई जवाब नहीं। गुलाब के फूल, वाह 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 तेरा कोई जवाब नहीं। क्योंकि क्योंकि तुझे बनाने वाला लाजवाब है। क्योंकि तुझे बनाने वाला लाजवाब है, इसलिए, केवल इसलिए गुलाब के फूल तेरा कोई जवाब नहीं। तेरा कोई जवाब नहीं। तेरा कोई जवाब नहीं। आपने सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी बाहर से आई हूँ, जूता ही उतारा है, तो आपका मैंने सोचा कि आपसे मैंने वादा किया है, तो उसके अनुसार मैं अपनी एक छोटी सी रचना रखी। अब मैं दूसरी रचना भी रखती हूँ। बहुत बढ़िया। आपका कोई जवाब नहीं, आपका कोई जवाब नहीं उषा माता जी, बहुत बढ़िया गाया। कवि का हृदय फूलों से भी कोमल होता है, वो आपने अपने काव्य द्वारा प्रस्तुत किया। हाँ जी, आगे चलाए। मैं देख के अभी, क्योंकि अभी मैं आई हूँ।
हाँ जी, बचपन में ये गद्यात्मक रचना है। दीपाली की जी थोड़ी सी गद्यात्मक है। बचपन में बहुत सारी अच्छी बातों के साथ, बचपन में बहुत सारी अच्छी बातों के साथ एक बुरी बात भी सीख ली। एक बुरी बात भी सीख ली, श्राप देना। एक बुरी बात सीख ली, श्राप देना। भाई बहनों दोस्तों को जब तब हम श्राप दे देते। खेल ही खेल में हम भाई बहन दोस्तों को श्राप दे देते थे और हम खुद को ऋषि मुनि समझते थे। और हम खुद को ऋषि मुनि समझते थे। श्राप देना एक बुरी बात होती है, लेकिन बचपन में हमने भूल चूक में ये आदत डाल ली थी। सबसे ज्यादा दिए वाला श्राप था, जा तू इस साल फेल हो जा। सबसे दिया गया बुरा श्राप जो होता था वो यही होता था, जा तू फेल हो जा, या जा आज तेरी पिटाई होगी, या आज तेरी पिटाई होगी, जा तुझे पूरे महीने जेब खर्च ना मिले। देखिए बचपन की सोच निराली होती है, बचपन की बातें निराली होती हैं। हम बाद में हंसते हैं, लेकिन जब बचपन में वहां होते हैं तो अपने आप को खुदा समझते हैं। जा अगले महीने तुझे पूरे जेब खर्ची ना मिले, जा तू फेल हो जा आज तेरी पिटाई होगी। हम और भी ना जाने कितने श्राप हम ऋषि मुनि बन के एक दूसरे को देते थे, और ऐसे लगता था कि हमने श्राप दिया तो धरती हिल जाएगी। ऐसा लगता था कि हमने श्राप दिया तो धरती हिल जाएगी, आसमान गरजेगा। और फिर हम सब कुछ फिर सोचते थे सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा श्राप लगेगा जरूर, लगेगा जरूर। ये अक्सर हम सब के साथ हुआ करता था। माँ तो हर बात ही श्राप देती थी। हमारी माँ तो हर बात ही श्राप देती थी। उनकी बात ना सुनो तो कहती थी, देखना, माँ कहती थी, देखना एक दिन तरसोगे माँ के लिए। माँ तो हर बार श्राप देती थी और कहती थी, देखना एक दिन तरसोगे माँ के लिए। खाना ना खाओ तो देखना तुम्हें कोई पूछेगा नहीं खाने के लिए। माँ कहती थी, खाना ना खाओगे तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं खाना के लिए, तुम्हें एक दिन तरसोगे माँ के लिए। सुबह जल्दी ना उठो तो देखना, माँ कहती थी, जब जिम्मेदारी आएगी तब नींद उड़ जाएगी, जब जिम्मेदारी आएगी तब नींद उड़ जाएगी। कोई काम ना करो, कोई काम ना करो तो माँ कहती थी, देखना एक दिन चक्कर घिन्नी की तरह घूम जाओगे। तो कहती थी, एक दिन चक्कर घिन्नी की तरह घूम जाओगे, देखना जैसे वो घूमती थी तुम भी घूमोगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा। उनसे कोई काम कह दो, माँ हमेशा यही कहती थी, माँ हमेशा साथ नहीं रहेगी। जब भी हम माँ से कोई काम कहते, माँ ये कर दो वो कर दो, तो वो कहती थी कि माँ हमेशा साथ नहीं रहेगी, माँ हमेशा साथ नहीं रहेगी। माँ के श्राप तो ऋषि मुनियों से भी ज्यादा खतरनाक निकले। माँ के श्राप तो ऋषि मुनियों से भी ज्यादा खतरनाक निकले, क्योंकि एक एक भी माँ का श्राप खाली नहीं गया, क्योंकि एक भी माँ का श्राप खाली नहीं गया और हमारा श्राप किसी को लगा नहीं। और माँ का बोलचाल की भाषा में भी दिया गया श्राप खाली नहीं गया, माँ का श्राप खाली नहीं गया। मैंने छोटी सी रचना आपके बीच में रखी, आपने याद किया, फोन किया 2-3 बार, तो मेरे पास समय ना होते हुए भी न जितना भी पेश कर सकी मैंने समय आपका लिया। अगर फिर भी आप कहें तो कोई कविता और सुना देती। हमारे वक्ता जया जी आ गए हैं क्या? 5 मिनट ले लीजिए।
जी मैं निकाल लूं। या कोई हाँ जी, एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ी से सबसे बड़े वैज्ञानिक की सीख मिली। एक बूढ़ी औरत से सबसे बड़े वैज्ञानिक की सीख मिली। यूनान का एक विख्यात ज्योतिषी एक बार रात में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चलता चला जा रहा था। अचानक उसको पता नहीं था कि वो कुएं की मुंडेर पर चल रहा है। उसको पता नहीं था कि वो कुएं की मुंडेर पर चल रहा है। वो कुएं की मुंडेर पर आकाश के तारों को गिनता हुआ दूरबीन से देखता हुआ वहां से वो कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिर गया तो उसने उसको कुएं के पार दिखाई नहीं दिए। उसकी जो ध्यान था, उसकी आंखें तो आकाश में अटकी हुई थी। वह चांद तारों का अध्ययन जो कर रहा था। कुएं में गिरते ही कुएं में गिरते ही कुएं के अंदर से जोर जोर से आवाजें आई। कुएं के अंदर से जोर जोर से आवाजें आई, बचाओ बचाओ बचाओ। वो नीचे चिल्ला रहा था। कुएं के पास झोंपड़े में एक गरीब बुढ़िया ने वहां पहुंची और आकर उस ज्योतिषी को बड़ी मुश्किल से अपनी चादरों से, अपने पुराने कपड़ों से, अपनी धोतियों से बांध बांध कर उससे बड़ी मुश्किल उस ज्योतिषी को कुएं से बाहर निकाल लिया। अब ज्योतिषी कुएं से बाहर आके सीधा खड़ा हो गया तो वो कहने लगा कि तुम जानती हो मैं कौन हूं। उस ज्योतिषी उस बुढ़िया को कहने लगा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं। मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं और उसके राज्य के सम्राट उसके राज्य में सम्राट भी मेरे पास दूसरे राज्यों के आते हैं। वो मेरे से हाल चाल पूछते हैं, आगे की बातें पूछते हैं। मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूँ। वो उस बुढ़िया को अपनी मैं के साथ खिलवाड़ करके बता रहा था कि मैं ये हूँ, मैं वो, कि तूने मुझे निकाल लिया, तू जानती है तूने क्या किया। उस बुढ़िया को कहने लगा और उस बुढ़िया का बहुत धन्यवाद तो किया ही और ये भी कहा कि देखा, तुझे पता नहीं कि तुमने अब मुझे बचा के अपने सौभाग्य को जगा लिया है। तुझे पता नहीं कि तुमने मुझे बचा के अपने सौभाग्य को जगा लिया है। मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं तारों और नक्षत्रों की गतिविधियां और मनुष्य के भाग्य के संबंध में कोई बड़े से बड़ा जो जानकार नहीं जानता, वो उस पृथ्वी पर उसको भी मैं जानता हूँ। तुझे जब मेरी जरूरत पड़े तू मेरे पास आ जाना। मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा क्योंकि तूने मुझे बचाया है। अब बड़े से बड़े सम्राट भी मेरे पास आते हैं। मेरी फीस बहुत ज्यादा है। मेरी फीस बहुत ज्यादा है और तुम शायद दे भी ना पाओ, लेकिन मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा। तू मेरे दरबार में आ जाना, मैं तेरा काम मुफ्त करूंगा। बड़े से बड़े सम्राट भी मेरे पास आते हैं। तो बुढ़िया हंसने लगी। वो बुढ़िया हंसने लगी। तू मेरे मेरे लिए मेरा भविष्य बताएगा। तू मेरे लिए मेरा भविष्य बताएगा। तू तो अपने आप को देख भी नहीं पाया कि तू कैसे कुएं से गिर गया
और उसने खिलखिलाहट में उस ज्योतिषी के बड़ी जोर से उसने ठहाका लगाकर हंसते हुए वो अपनी झोपड़ी में चली गई। यानी कभी कभी हम अपनी मैं को छोड़ना नहीं चाहते, बच जाते हैं, तब भी हमारी मैं हमें छोड़ती नहीं या हम मैं को नहीं छोड़ते। मैंने छोटी सी एक घटना आपके बीच में एक और डाल दी और मैं आपका, दीपाली जी का, संतोष जी का, सभी का, श्रोतागण सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपका हृदय से नमन। खूब खूब धन्यवाद आपका भी। आप इस उम्र में भी दौड़ते रहते हैं, रचना कुछ न कुछ बनाकर यहाँ प्रस्तुत भी करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। अभी हमारे जया जी शुक्ला, आप प्रारंभ करें। जया जी, सभी को आपको नमन। नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। चलिए आपको मंत्र देख के पाठ अच्छा करें। लगता है। नमस्ते आपको देख जी। के धन्यवाद बहुत अच्छा। माता जी। धन्यवाद माता जी, मुझे भी उत्साह मिलता है आप सबको देख करके, एक अलग एनर्जी आती है। चलिए मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। जैसे माता जी ने कहा ना कि मैंपन जो है ये हमको ले डूबता है। जब तक हम अपने अंदर मैं की भावना रखते हैं, मैंने किया, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना रूपवान हूँ, जब तक ये मैं रहता है हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक सिंगर है अरिजीत सिंह, आप सब ने नाम तो सुना ही होगा। आज अब इस मीन्स अभी के टाइम का वो सिंगर है। बहुत जितना हम इंटरव्यू आदि देखते हैं बहुत सिंपल है, सरल है, बहुत अच्छा गायक है। उसने एक जगह पे कहा था कि मैं भिखारी बन के जीना चाहता हूँ। बहुत फेमस सिंगर है और उसका क्या वाक्य था कि मैं भिखारी बन के जीना चाहता हूँ। जी जी। तो भिखारी बन के जीने का अर्थ क्या है? भिखारी जो होता है ना, उसके अंदर मैं नहीं होता, यहाँ वहां से ठोकर खाता है और दुखी नहीं होता। जब हमारे पास कोई भिखारी पैसे मांगने आता है, हम उसको बोलते हैं नहीं, फिर से मांगता है, नहीं है हमारे पास, आगे जाओ, फिर मांगता है, और फिर अगर उसको उम्मीद नहीं है कि यहाँ नहीं मिलने वाला है तो वो आगे चला जाता है। उसको अपमान की भावना उसके अंदर नहीं होती कि मेरा अपमान हो गया, देखो इसने मुझे मना कैसे कर दिया। इस प्रकार की भावना भिखारी के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा कुछ नहीं है। भिखारी जो होता है ना, उसके दिमाग में क्लियर होता है कि मेरा कुछ नहीं है, इसलिए उसके अंदर मैं नहीं होता। तो अरिजीत सिंह ने भी यही कहा कि मैं भिखारी बन के रहना चाहता हूँ, अर्थात मैं बहुत सरल बन के रहना चाहता हूँ। मैं ये मैंपन के साथ जीना नहीं चाहता। ये जो मैंपन है ये भार देता है हमको। तो जिस दिन हमारे अंदर भी ये भिखारी वाली भावना आ जाएगी ना, अपना परीक्षण हम करके देखें मेरे अंदर मैं है कि नहीं है। तो मैं एक बार को ऐसे विचार करूं कि मुझे भोजन की आवश्यकता है, मुझे भोजन चाहिए। क्या मैं दीपालिका जी के पास जा करके बिना किसी शर्म के ये कह सकती हूँ कि दीपालिका जी मुझे 2 रोटी दे दीजिए? अगर मैं ऐसा कह सकती हूँ और मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है, मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं है कि पता नहीं दीपालिका जी मुझे देंगी नहीं देंगी, नहीं देंगी तो मेरा अपमान हो जाएगा, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। यदि ऐसी भावना नहीं आ रही है, मेरे अंदर भावना आ रही है कि वो खिलाएंगी तो अच्छा है, नहीं खिलाएंगी तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत आवश्यकता है, मेरे पास और कोई सोर्स है नहीं, तो मैं क्या इतने कॉन्फिडेंस से जा करके अपमान के लिए मैं तैयार हो करके दीपालिका जी के पास जा सकती हूँ 2 रोटी मांगने? अगर हमारे अंदर से आवाज आती है हाँ जा सकती हूँ, मांग सकती हूँ, अपमान होने पे दुखी नहीं होंगी, तो इसका अर्थ है मेरे अंदर मैं नहीं है। और अगर मुझे ये लगेगा पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी,
मुझे दुत्कार देंगी, तो इसका अर्थ है कि अभी मेरे अंदर मैंपन बैठा हुआ है। इसको आप सब जगह लगा लीजिए। मूल रूप से देखें तो हम जीवात्मा क्या है? हम भिखारी तो है ना। अपना क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। हर चीज तो मांग मांग के चला रहे हैं। अपना स्वाभाविक जो है वो इतना थोड़ा सा है कि उससे काम नहीं चल सकता, तो हमें हर चीज दूसरे से मांगनी पड़ती है। कुछ चीजें ईश्वर से मांगनी पड़ती हैं, कुछ प्रकृति से मांगनी पड़ती हैं। बिना इन दोनों के हमारे काम चलता नहीं। यूनिवर्सल भिखारी हैं हम, लेकिन अभिमान कितना अधिक है, पूरा कोट कोट के भरा हुआ है। महेंद्र भाई एक बार कुछ मुझे कह दें, बस मेरा ऐसा अपमान हो जाता है, आगे से महेंद्र भाई से मुझे बात ही नहीं करनी। ऐसा व्यवहार होता है ना हमारा। कोई मुझे ऐसा कैसे कह सकता है? कोई कैसे कह सकता है कि जया बेन विद्वान नहीं है? कोई कैसे कह सकता है कि जया बेन गरीब है? ऐसी भावना होती है ना, मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो इसका अर्थ क्या है कि हम ये लेकर के चलते हैं कि जो भी है वो मेरा है, मेरा अपना है, मेरा स्वाभाविक है। तो मेरा स्वाभाविक कुछ भी नहीं है। जो भी है मुझे मिला हुआ है, ईश्वर ने दिया है। आप जब किसी भिखारी को भीख देते हैं ना, तो वो फ्री में देते हैं। फ्री का अर्थ है कि उस भिखारी ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, फिर भी आप दे रहे हैं। तो ऐसे ही ईश्वर भी, क्या हमने ईश्वर के लिए कोई काम किया? क्या ईश्वर की रोटी बना के दी? क्या ईश्वर के घर में झाड़ू पोछा किया? नहीं। तो ईश्वर तो हमने उसके लिए कुछ नहीं किया तो भी हमें दे रहा है। तो हम भिखारी हैं, भिखारी बन के रहें। मैंपन बहुत अधिक ना रखें। स्वाभिमान होना चाहिए, पर अभिमान नहीं होना चाहिए। हमको सरल बनना है, सस्ता हम ना बने। कोई भी आके हमको यूज करके चला जाए ऐसा नहीं हो, लेकिन कोई भी हमारे पास आ सके, हमको अप्रोच कर सके, हम इतने सरल हों। कोई हमसे डरे नहीं कि पता नहीं उसके पास जाएं नहीं जाएं। ऐसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। जो भी आज हमको शक्ति मिली हुई है, जो भी धन आदि है, विद्या आदि है, ये सब हमारा अपना नहीं है, हमको किसी ने दिया है। तो आगे हम ये दूसरों को दें। इस धन से, इस शक्ति से, इस ज्ञान से हमको लाभ हो रहा है, ऐसा ही अन्यों को लाभ होवे, इस दृष्टि से हम धन, समय, विद्या आदि का दान करें। ये माता जी ने जो विषय रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंपन हटने से हल्के हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उन्नति होती है, और जो आनंद मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। दया जी, जी। शेक्सपियर ने एक बात कही कि इट इज वेरी गुड टू बी अ सिंपल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सही बात। सिंपल बनना बहुत मुश्किल बहुत। है, बहुत मुश्किल है। कहना आसान है, हाँ। हम एक एक कदम पर सतर्क हो जाते हैं। कोई क्या कहेगा, कोई हाँ। कैसे करेगा। हाँ। तो ये ये बहुत, डर ये हमेशा, साधु सब, ये इसका डर साधु हमेशा हमारे अंदर रहता है कि जी, सामने वाले की दृष्टि में मेरी कीमत कम ना हो जाए। हमेशा ये डर हमारे अंदर रहता है कि मेरा अपमान ना हो जाए, वो मुझे, मेरी गलतियों को ना देख ले। ये इसीलिए तो हमेशा। साधु बनते हैं कि हम्म, अपमान और मान अपमान से परे। लेकिन आज के जमाने में वो भी संभव नहीं है। स्वामी सत्यपति जी थे ना, तो हम्म, वो ब्रह्मचारियों को जब प्रवचन करते थे तो कहते थे, और ज्ञानेश्वर जी के भी मुख से हमने सुना था कि जो नया नया योगाभ्यासी होता है वो अपनी गलतियों को छुपाए नहीं। जो नया योगाभ्यासी है ना, मान लीजिए मैं नई योगाभ्यासी हूँ, कोई आके मुझसे पूछे जया जी आप झूठ बोलती हैं, और अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं, कोई भी हो, बच्चा आके पूछे, बड़ा आके पूछे, बूढ़ा आके पूछे, कोई भी पूछे, मैं साफ साफ कह दूं हाँ मैं झूठ बोलती हूँ। तो नया योगाभ्यासी अपनी गलतियों को किसी के भी सामने ना छुपाए। छुपाएगा तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर अभी अभिमान है।
फिर जैसे जैसे आपका योगाभ्यास बढ़ता जाएगा, आपका स्तर बढ़ता जाएगा, अब आप एक पद पे पहुंच गए, वहां जाकर के आपको सत्य सबके सामने उजागर नहीं करना है। वहां जाकर के जो योग्य व्यक्ति दिखे उसके सामने आपको सत्य उजागर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सबके सामने सत्य का उजागर कर देंगे तो हो सकता है वो आपका लाभ उठाए, आपका अपमान करे। फिर जितना लाभ आपसे जनता को होने वाला है, जनता को उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग कैसे हैं? हम लोग नए नए योगाभ्यासी हैं, तो हम अपनी गलतियों को छुपाएं नहीं। कोई पूछता है तो बताएं कि हाँ भाई, अभी मेरे अंदर ये दोष हैं, अभी मैं झूठ बोल जाती हूँ, जानबूझ के नहीं पर अनजाने में हो जाता है। अभी मेरे अंदर लालच है, अभी मेरे अंदर आलस है। तो हम अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास ना करें। कोई पूछे तो हम निसंकोच होकर के बता दें। कारण क्या है? ये सारे हमारे संस्कार हैं, अविद्या के संस्कार हैं, जिनके कारण हमसे गलतियां होती हैं। और अभी हमारी ये जर्नी चल रही है, यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं, अभी हम राजस्थान ही पहुंचे हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम दिल्ली पहुंच गए, हम कहेंगे हम राजस्थान तक पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम योगाभ्यासी हैं, हमारी एक यात्रा चल रही है। यात्रा क्या है? अपने दोषों को दूर करना। पहले मेरे अंदर 100 दोष थे, मैंने 50 कम कर लिए हैं, 50 अभी मेरे अंदर हैं। जो पीछे से आ रहे हैं उनके अंदर भी दोष हैं, जो हमसे आगे हैं, अभी मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं, उनके अंदर भी दोष हैं। तो अपने दोष बताने में हमको कोई संकोच नहीं करना है, ये होती है सरलता। और जहां पे हम अपने दोष छुपाने लगे, इसका मतलब हम झूठ बोलने लगे, और झूठ बोलेंगे तो सरलता हमारे अंदर नहीं आएगी। चलिए, तो हमने सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास चलाने का विचार किया था कि हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पिछली बार याद है किसी को कौन से शब्द की व्याख्या हुई थी? सर्वरक्षक। ओम शब्द की व्याख्या हुई थी। हम ये जो मंत्र है ओम शन्नो मित्रः, इसकी व्याख्या कर रहे थे। तो पहला शब्द था ओम, जिसका अर्थ है सर्व रक्षक, ये ईश्वर का निज नाम है। आगे कहा शन्नो मित्रः, तो इस मंत्र में ईश्वर के कुछ नाम बताए गए हैं। ओम उनका निज नाम है और दूसरा नाम कहा गया मित्र। तो ईश्वर को मित्र शब्द से संबोधित किया गया है कि हे मित्र शन्नः, तुम हमारा कल्याण करो। तो मित्र क्या होता है? ईश्वर को सभी का, सबका अर्थात जितने भी चेतन जीवात्माएं हैं, सबका मित्र कहा गया है। तो ये जो मित्र होता है, मित्र की कुछ खास बातें होती हैं। हम सबके मित्र होते हैं, कोई ना कोई तो हमारे जीवन में हमारा मित्र होगा ही। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका कोई मित्र ना हो। और ये जो मित्रता का संबंध होता है ना, ये पारिवारिक संबंध से भी कहीं कहीं पे अधिक गाढ़ा होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी सारी बातें अपने माता, अपने पिता अथवा अपने भाई, अपने बहन को नहीं बता पाते, लेकिन मित्र को निसंकोच होकर के बता देते हैं कि मित्र जो है ये हमारी बात सुनेगा और समझेगा। तो ये जो मित्रता है, इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? मित्र जो होता है वो सदा हमारे सुख की कामना करने वाला होता है। मित्र की परिभाषा में एक ये है कि वो हमारा हितैषी होता है, हमारे लिए सुख की कामना करने वाला होता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाएंगे जिसके लिए आप जानते हैं कि इसके अंदर ये कामना है कि मेरा बेड़ा गर्क हो, मेरा पतन हो? इस व्यक्ति के अंदर ऐसी कामना है, इसलिए मैं इसको मित्र बना लूं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। जब मुझे पता चलेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है ये मेरा हित चाहता है, मेरे लिए सुख चाहता है, तभी मैं उसको मित्र बनाऊंगी। तो मित्र वो व्यक्ति होता है जो हमारे लिए सुख की कामना रखता है, हमारे लिए
हित की कामना रखता है, उसके अंदर ये इच्छा होती है कि मेरा मित्र सुखी रहे, मेरे मित्र के जीवन में दुख ना आए। तो ये एक पहला लक्षण हुआ मित्र का। दूसरा लक्षण है, मित्र जो होता है वो सदा हमको सही सलाह देता है। आपका जो मित्र होगा ना, और जो सच्चा मित्र होगा, वो आपको सदा सही सलाह देगा अपनी बुद्धि के अनुसार। हो सकता है सांसारिक मित्र की सलाह गलत भी हो, क्योंकि वो अल्पज्य है, उसके अंदर अविद्या है। तो हो सकता है सांसारिक मित्र के अंदर जो उसने जो सलाह दी है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन वो जानबूझ के आपको गलत सलाह नहीं देगा। अपनी बुद्धि के अनुसार वो सबसे अच्छी सलाह ही देगा, ऐसी सलाह देगा जो उसके अनुसार आपका भला करने वाली होगी। कोई गारंटी नहीं होती कि वो भला करने वाली हो ही, पर उसको ये लगता है कि ये सलाह जो है ये भला करेगी और फ्री में देगा, कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेता। मित्र जो होता है वो कोई कंसल्टेंसी चार्ज आपसे नहीं लेगा। कुछ एक वो होते हैं ना थेरेपिस्ट, जो थेरेपी वाले लोग होते हैं, आप उनके पास जाओ सलाह लेने के लिए, कोई साइकेट्रिस्ट है या कोई भी कंसल्टेंसी आदि होते हैं, वो आपको फ्री में सलाह नहीं देते, वो आपसे चार्ज करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं। मित्र कैसा होता है, वो आपको सलाह देगा, अपने अनुसार बेस्ट सलाह देगा और आपसे कोई चार्ज भी नहीं करेगा। ये दूसरा लक्षण हो गया। पहला लक्षण क्या है, आपके लिए सुख की कामना करता है। दूसरा, दुख के समय आपको अच्छी सलाह देगा, आपका साथ देगा। तीसरा क्या होता है, मैं ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाऊंगी जो मेरे जो सीक्रेट हैं, मेरे जो राज हैं, मेरे जो दुख हैं, वो किसी और को नहीं बताएगा। हम मित्र किसको बनाते हैं कि मैं उसके कंधे पे जा करके सिर रख करके अगर रोऊं, अपने दुख उसको बताऊं, तो वो किसी और को ना बताए। ऐसा व्यक्ति हम कभी मित्र नहीं बनाते जिससे हमने अपने दिल खोल करके बात की हो और हमको पता हो कि ये आगे जा करके ब्रॉडकास्ट कर देगा, 4 लोगों को और बता देगा, देखो देखो जयाबेन के जीवन में ये दुख आया है, देखो जयाबेन का ये लॉस हो गया है। ऐसे व्यक्ति को हम कभी भी मित्र नहीं बनाते। तो मित्र वो व्यक्ति होता है जो हमारे सीक्रेट्स को, हमारे राज को राज ही रखता है। जी माता जी। उषा माता जी। मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ, क्या मित्र और बंधु में अंतर होता है? हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में एक मंत्र बोलते हैं, स नो बंधुर जनिता। तो वो बंधु और मित्र में कोई अंतर होता है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, दोनों के जो लक्षण है, गुण है, वो एक ही है। और मैं कई बार कह देती हूँ कि बंधु का अर्थ होता है जो बंधा हुआ है हमारे साथ, उससे अंगीकृत है हम उसके। मैं दूसरे तरीके से कह देती हूँ, लेकिन मित्र तो एक अलग सत्ता होती है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, और भाई की भी अलग होती है। लेकिन जो बंधु है वो तो बंधा ही रहता है। तो ईश्वर तो हमसे ऐसे बंधे हुए नहीं है ना, ईश्वर हमसे हाँ जी, बंधु का मतलब बंधन से छुड़ाने वाला होता है, वो हमारा बंधु होता है। तो मित्र भी तो यही कर रहे हैं। देखिए मैंने, हाँ ठीक है, लेकिन हम जो सांसारिक स्तर पे हम कहें, हम मित्र किसको कहते हैं? जो मुझे दुख से छुड़ाएगा। मैं जब दुखी हूँ, मुझे भाई पैसे की जरूरत है, मैं उधार में फंसी हुई हूँ, तो मैं मित्र के पास ही जाऊंगी ना कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, तो वो मुझे उस दुख से भी नहीं छुड़ाएगा, खाली दुख से हमारा साथ देता है। वही मैं लक्षण बता रही हूँ ना। मित्र कौन है? मित्र के मैंने, मित्र का एक ही काम नहीं है। मित्र का अर्थ है जो हमें सुख देने वाला हो, जो हमारे सुख की कामना करने वाला हो, हमारा हितैषी हो,
जो हमें सही सलाह दे, ठीक है। और तीसरा बताया जो हमारे सीक्रेट्स को, हमारी जो कमियां आदि हैं, हमारे जो दोष हैं, वो किसी और को ना बताए। हम जिसको अपने दोष बता दें, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति को हमारे दोष ना बताए। तो ये है मित्र की परिभाषा। तो यहाँ पे जो सांसारिक हैं मित्र, हम इस कैटेगरी में उन लोगों को रखते हैं कि भाई तुम मेरे मित्र क्यों हो? इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे हितैषी हो, मेरे लिए सुख की कामना करते हो, मुझे दुख से बचाते हो, मुझे सही सलाह देते हो, मेरे राज तुम किसी और को नहीं बताते। तो अब ईश्वर क्या कहे गए? ईश्वर के लिए कहा गया कि हे ईश्वर, आप हम सबके मित्र हैं। ईश्वर जो हैं वो क्या हैं? हर प्राणी मात्र के मित्र हैं। क्यों है वो हमारे मित्र? कारण ये है, हेतु हम न्याय दर्शन की भाषा में अगर कहें तो हमने कहा ईश्वर हमारे मित्र हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो सबका हित चाहते हैं। ईश्वर कैसे हैं? वो सबका हित चाहते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष का हित चाहते हो, दूसरे का हित ना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। ईश्वर सबका हित चाहते हैं। क्या ईश्वर कुत्ते का हित नहीं चाहते? क्या ईश्वर गधे का हित नहीं चाहते? क्या स्त्रियों का हित नहीं चाहते? क्या पुरुषों का हित नहीं चाहते? हर जीवात्मा का हित ईश्वर चाहते हैं। सबके लिए ईश्वर सुख की कामना करते हैं। ईश्वर चाहते हैं सभी सुखी रहें। हम सुखी नहीं रहते, वो हमारी कमी है। हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और दुखी रहते हैं, ये हमारी कमी है। पर ईश्वर के सुख देने में कोई भी कमी नहीं है। ईश्वर सबका हित चाहते हैं, सबके लिए सुख चाहते हैं। तो पहली जो परिभाषा थी, हित चाहना, सुख चाहना, तो उस पे ईश्वर सबसे अधिक खरे उतरते हैं। मैं 2 लोगों का, 3 लोगों का हित चाहूंगी, क्या मैं सबका हित चाहती हूँ? उत्तर मिलेगा नहीं, मैं सबका हित नहीं चाहती। अविद्या के कारण जो मुझे अपना दिखाई देता है उसका मैं हित चाहती हूँ, लेकिन सबका हित मैं नहीं चाहती। तो मैं सबकी मित्र नहीं बन सकती, मैं वही 2-4 लोगों की मित्र बन सकती हूँ। जिस दिन मेरे अंदर अविद्या हट जाएगी, मेरे अंदर जो ये जो अविद्या है ना, राग द्वेष आदि, जिस दिन वो हट जाएगा, तब मैं सारी संसार को मित्र भाव से देखूंगी। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा। तो जो सांसारिक मित्र है उसकी एक सीमा होती है। राग द्वेष के कारण वो कुछ ही लोगों का मित्र बन पाता है। पर ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर के अंदर अविद्या नहीं है, राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो सबका हित चाहते हैं, सबके लिए सुख चाहते हैं और वैसे ही कार्य भी करते हैं। तो पहली परिभाषा थी कि हित चाहना, सुख चाहना, उसमें ईश्वर पास हो गए। दूसरा था कि सही सलाह देना। क्या ईश्वर से ज्यादा अच्छी सलाह कोई दे सकता है हमको दुख के समय में? नहीं दे सकता। ईश्वर से अधिक अच्छी सलाह हमको कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। जितनी अच्छी सलाह ईश्वर दे सकते हैं, सांसारिक लोग हमको उतनी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सांसारिक लोग जो होते हैं, या अथवा जीवात्मा हम कहें, तो वो अल्पज्य हैं, हम अल्पज्य हैं। हमारा जो विजन होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत वाइड नहीं होता। हम हर दिशा में इतना नहीं सोच पाते जितना ईश्वर जानते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, हर एंगल से वो बातों को जानते हैं। तो जो ईश्वर की सलाह होती है वो सबसे अच्छी होती है और हर किसी को सलाह दे रहे हैं। आप कुछ अंदर योजना बनाइए, ईश्वर से पूछिए मैं ये करूं कि नहीं करूं। ईश्वर सलाह देते हैं कि नहीं देते? चोरी करने की इच्छा करिए अंदर और एक बार को पूछिए, ईश्वर चोरी कर लूं? जरूरत लग रही है पैसों की और यहाँ पैसे पड़े हुए हैं, कर लूं चोरी? ईश्वर हाल बोलते हैं, नहीं, चोरी मत करो, पकड़े जाओगे, दंड मिलेगा।
सांसारिक मित्र तो शायद एक बार को कह दे हाँ हाँ कर लो कोई नहीं देख रहा है, पर ईश्वर कभी नहीं कहेंगे कि कोई नहीं देख रहा है। ईश्वर कहेंगे नहीं, चोरी मत करो, दंड मिलेगा, आगे फिर दुख होगा। कितनी बढ़िया सलाह ईश्वर ने दे दी, हाल दे दी। कोई फोन लगाने की भी जरूरत नहीं है। सांसारिक मित्रों को तो हमें फोन लगाना पड़ता है ना, सुनो एक प्रॉब्लम आ गई है, जरा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। ईश्वर को ऐसे कोई हमको फोन लगाने की भी जरूरत नहीं है। सांसारिक मित्र जो होते हैं कभी कभी बिजी होते हैं। आज मुझे किसी ने काम से मैसेज किया, पहले फोन किया तो मैं फोन उठा नहीं पाई, मेरे पास फोन था नहीं। फिर उसने मैसेज किया कितने बजे फ्री होगी, मैंने कहा 5:30 बजे। ठीक है तब बात करेंगे। क्या ईश्वर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? नहीं। आधी रात को भी खटखटाओ उनका दरवाजा, ईश्वर एक प्रॉब्लम आ गई है, वो बोलते हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं सलाह देता हूँ। इमीडिएटली अवेलेबल है, हाल के हाल हमको वो सलाह दे देते हैं। अब हमारा उतना स्तर नहीं है कि हम उनकी सलाह को समझ सकें। जितना हमारा स्तर होगा ना उतनी ज्यादा हमको उनकी सलाह समझ में आएगी, क्योंकि हमारा स्तर नहीं है इसलिए हम उनकी सलाह को नहीं समझ पाते। लेकिन सलाह सुझाव तो ईश्वर हाल ही दे देते हैं, और यदि हम उनकी सलाह सुझाव को माने तो हमारी नैया पार लग जाएगी। हमको ईश्वर सलाह किस रूप में देते हैं? एक तो अंदर हाल का हाल बता देते हैं कि तुम जो काम करने जा रहे हो ये ठीक नहीं है, मत करो, अथवा तुम जो काम करने जा रहे हो ये बहुत अच्छा है, इससे बहुतों को लाभ होगा, करो। तो ऐसे डायरेक्ट हमको बता देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी डायरेक्ट बात हमको समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम उनके बताए हुए वेद आदि शास्त्र पढ़ते हैं, जिससे हमको सलाह मिल जाती है कि व्यक्ति को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ईश्वर सदा हमको एक अच्छे मित्र की भांति अच्छी सलाह देते हैं, जिससे हम दुख से बच सकें और सुख को प्राप्त हो सकें। फिर तीसरी बात थी कि हमारे जो सीक्रेट्स हैं, हमारे जो दोष हैं, वो किसी और को ना बताए। क्या ईश्वर ने आज तक किसी को एक व्यक्ति के दोष दूसरे व्यक्ति को बताए हैं? शशांक जी, संध्या करने बैठते हैं हाँ जी। है ना, संध्या में ईश्वर से सीधे बात कर रहे होते हैं ना आप, तो हाँ जी। हाँ, कभी उन्होंने महेंद्र भाई की कोई प्रॉब्लम आपको बताई है? कभी नहीं। कभी नहीं बताई ना। तो इसका अर्थ ये है कि महेंद्र भाई के दोष नहीं जानते क्या? जानते हैं, विचार है ना। विचार उठता ही नहीं। महेंद्र भाई के दोष, महेंद्र भाई के गुण, सब कुछ ईश्वर जानते हैं, एकदम डीप अंदर तक जानते हैं, है ना। लेकिन कभी उन्होंने शशांक जी को नहीं बताया कि देखो महेंद्र भाई के अंदर ये दोष हैं, अथवा महेंद्र भाई ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, महेंद्र भाई ये काम करने वाले हैं। आज तक ईश्वर ने मुझे कभी किसी के भी ना दोष बताए ना कोई बात बताई। तो ईश्वर सबके अंदर रहते हुए, सबके बारे में जानते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति को एक व्यक्ति के गुण दोष आदि नहीं बताते। कितने सारे सीक्रेट्स ईश्वर अपने अंदर दबा करके बैठे हुए ना। हम सबके सीक्रेट्स ईश्वर अपने अंदर दबा करके बैठे हुए, कभी किसी को हमारे सीक्रेट लीक नहीं करते। क्या इतना विश्वास आप सांसारिक मित्र पे कर सकते? नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आज जो आपका मित्र है, आपने अपने सीक्रेट उसको बता दिए, कल हो गई आपकी उससे लड़ाई, अब आपको पहला डर क्या लगता है? मेरे राज इसने अगर बता दिए तो, लगता है ना डर कि अगर मेरे राज इसने संसार वालों को और लोगों को बता दिए तो क्या होगा? क्या इस प्रकार का भय ईश्वर के साथ लगता है? नहीं लगता, क्योंकि जब उसने मुझे किसी और के नहीं बताए तो मेरे किसी और को क्यों बताएंगे? ईश्वर किसी के भी सीक्रेट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताते। सब कुछ जानते हुए भी ईश्वर ने कभी किसी को किसी के बारे में नहीं बताया। तो ईश्वर से ज्यादा अच्छा मित्र हमारा कोई भी नहीं हो सकता। कमी हमारी है, हम ईश्वर को मित्र नहीं मान पाते।
हम जो है ना, हम जीवात्मा, हम ईश्वर को मित्र नहीं मान पाते हैं, जबकि ईश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे पास हाँ जी, आओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। परमात्मा हम्म, परमात्मा सभी का मित्र है, लेकिन हमारा पर्सनल भी मित्र है, अंगत मित्र है, खास मित्र हाँ है। हाँ। पूरी गारंटी के साथ हम्म, सभी का होते हुए भी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ऐसा भी कब हाँ बोल सकते हैं। हाँ। अब सांसारिक सामवेद मित्र में में सामवेद में एक जगह उसको पृष्ठ बंधु भी कहा गया है कि हम्म, हमारी पीठ के साथ बंधा हुआ है, हाँ, ये ये भी अलंकारिक कहा है। भाषाएं होती हैं भावना जगाने के लिए। तो सांसारिक मित्र जो हैं, इनकी लिमिटेशन होती है, इनकी अपनी एक सीमा होती है, वो पूरे पूरे खरे शायद ना भी उतरे, लेकिन ईश्वर कैसे हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सार्वजनिक होते हुए भी वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे महेंद्र भाई ने कहा ना, सबके होते हुए भी वो हमारे पर्सनल भी हैं। सांसारिक मित्र में क्या होता है, मान लीजिए मैं और महेंद्र भाई दुश्मन है, अब गमन भाई जो हैं, अगर वो महेंद्र भाई से मित्रता रखेंगे तो मैं कट जाऊंगी गमन भाई से, अगर गमन भाई मुझसे मित्रता रखेंगे तो महेंद्र भाई कट जाएंगे। तो एक टाइम में किसी एक को चूज कर लो, ऐसा होता है। पर ईश्वर के साथ इस प्रकार का नहीं है, वो सबके मित्र होते हुए भी हमारे पर्सनल मित्र भी हैं। तो हम भावना जगाएं कि ईश्वर हमारे मित्र हैं, सदा हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी सलाह हमको दे रहे हैं, हम उनको उनके साथ में अपने मन की बातें शेयर करें। ठीक है, तो आज इस मित्र शब्द का हमने व्याख्या की। महेंद्र भाई। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक ही शब्द पर पहले सर्वरक्षक और आज मित्र पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो अपने शंकर जी, आप शांति पाठ, जय घोष बाद में। लगता है नहीं है, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर प्रसाद, नमस्ते। नमस्ते जी, कल धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। क्या कैसे करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।